नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। साथ ही जाएँ धर्मापड़ा स्टोर पर, जहां 15% का डिस्काउंट चल रहा है 30 अप्रैल तक, और लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आज ममता दीदी को 2 बड़े झटके कलकत्ता हाई कोर्ट से लग गए और एक अभी लगने वाला है। जो लोग कहते हैं कि साहब की ममता दीदी जो है वो क्रिमिनल्स का उपयोग लेती हैं और लोगों को डराती हैं, भय का माहौल उत्पन्न करती हैं, आतंक का माहौल उत्पन्न करती हैं, उन सभी को ममता दीदी ने सही साबित कर दिया। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो स्टैंड लिया वो कतई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट आज से नहीं कई वर्षों से ये स्टैंड लेता रहा है। क्योंकि ममता दीदी के यहाँ तो आपको पता है विपक्ष को या हिंदुओं को किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं मिलती। दुर्गा पूजा विसर्जन तक की, मूर्ति विसर्जन तक की अनुमति नहीं मिलती, रामनवमी की भी अनुमति नहीं मिलती, कोई बड़ी सभा करनी हो तो उसकी भी अनुमति नहीं मिलती, कोई हिंदू पर्व मनाना हो तो उसकी भी अनुमति नहीं मिलती। हर एक के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है। अब क्या हुआ कि आपको ध्यान हो कि फर्स्ट फेज़ में जो अभूतपूर्व शांति रही, उस अभूतपूर्व शांति के पीछे बताया जाता है कि ममता दीदी के जो बाइक बॉर्न गुड्डे हैं उनको रोकने के लिए 48 घंटे का बाइक बैन लगाया गया था, जो इतना इफेक्टिव रहा कि सब लोग जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्रता और स्वच्छंदता से बाहर आकर वोट डाल सके। जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो एक इस समय नारा गूंज रहा है पूरे बंगाल में, और सब कह रहे हैं कि पहली बार लोगों ने 50 साल में फ्रीली वोट डाला है, उसके पीछे इस बैन का बड़ा हाथ था। तो क्या हुआ, इस 48 घंटे बैन के पीछे ममता दीदी जो है वो चली जाती है कोर्ट में। ममता दीदी कोर्ट में चली जाती है इसके, और इसके अलावा 2 और मैटर्स में कोर्ट में चली जाती हैं। एक मैटर ये है कि साहब की एक पुलिस ऑब्जर्वर है, वो अनऑफिशियली किसी बीजेपी कैंडिडेट से मिल लिए है। चलिए उसके बारे में भी कई सारे समाचार आए हैं, ये बात करेंगे कि जो कोर्ट में सामने क्या लाया गया, और कोर्ट ने जो है उसको एक प्रकार से ममता दीदी को इग्नोर ही कर दिया। और ये पुलिस ऑब्जर्वर वाले मामले में तो ममता दीदी को ये कह दिया गया कि भाई आप इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर सकती हैं, पहले इलेक्शन कमीशन को शिकायत कीजिए, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व करेगा। चर्चा ये है कि पुलिस ऑब्जर्वर मिले तो ऑफिशियली थे, लेकिन ममता दीदी ने उसको कलर दे दिया जैसे कि अनऑफिशियली मिले थे। क्या लोग जो है वो कैंडिडेट से मिलते नहीं? मैं इतनी बार ऑब्जर्वर रहा हूँ, कैंडिडेट आते हैं, टाइम लेते हैं, मिलते हैं और अलग से मिलते हैं। कोई पब्लिक में उनके कोई कैमरा रिकॉर्डिंग थोड़ी होती, मिलते हैं, अपनी बात करते हैं। मैं तो प्रभुनाथ सिंह जैसे दुर्दांत अपराधी से भी मिला हुआ, कैंडिडेट थे, 29 मामलों में जमानत पे थे, लेकिन कोई वारंट पेंडिंग नहीं था। समय मांगा, मिले आके शिकायत की, शिकायत वाजिब थी, उनकी शिकायत को रिजॉल्व किया। यही काम होता है ऑब्जर्वर का। तो यदि कोई मिल लेता है कैंडिडेट तो उसमें भी हमारे ममता दीदी जो है इतनी जरा सी बात पे भी चली जाती है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट उनसे कह देता है कि इलेक्शन कमीशन के पास जाओ। चलो ये तो एक केस था, एक और केस डाल रखा है, उस पर अभी आता हूँ। पहले ये बाइक वाली बात कर लेता हूँ। ये बाइक वाला जो था, ये 48 घंटे का जो बैन था, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहा। फर्स्ट फेज़ में जो पुलिस डिप्लॉयमेंट था और जो आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स SOPs थे, जिसमें CAPF को अंदर रखा गया था, पुलिस को 100 मीटर के दायरे के बाहर रखा गया था, आपके तृणमूल के गुंडों को 100 मीटर के दायरे के बाहर भी कहीं इकट्ठे नहीं होने दिया गया था। तो ये जो सारे मेजर्स हैं, ये मुख्यतः कारण हैं जिससे कि चुनाव शांतिपूर्ण हो सका। अब ममता दीदी जो है इस 48 घंटे के प्रावधान के विरुद्ध कोर्ट में चली गई, और कोर्ट में कहा जाके कि साहब की अत्याचार है और ऐसा है और वैसा है। और कोई जस्टिस राव थे, उन्होंने अपने जो क्रिमिनल्स के अधिकारों का हनन देखते हुए
कि क्रिमिनल्स के मूल अधिकारियों का हनन हो रहा है, कि वो क्राइम नहीं कर पा रहे हैं या धमका नहीं पा रहे हैं, तो उसको देखते हुए उसको घटा के 12 घंटे कर दिया। अब ये जो है एक स्वयं सिद्ध और बहुत ही पुराना एक प्रेसिडेंट है कि भाई आप चुनाव आयोग को किसी भी तरह से बाधित नहीं करेंगे बीच चुनाव में। बीच चुनाव में वो जो कर रहा है उसको आप करने देंगे। अच्छा, अभी अभी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तारीफ की इलेक्शन कमीशन की, भाई कि इतना अच्छा चुनाव कराया कि 93% आपने बंगाल में मतदान करा लिया, वो भी बिना किसी मेजर इंसिडेंट के। तो हमारे जस्टिस राव साहब ने उस पर रोक लगा दी, कहा कि नहीं 12 घंटे ही होना चाहिए। उसी के तुरंत बाद हमारे कुछ होनहार गुंडे टीएमसी के, उनको लगा कि बस अब तो मौज ही मौज है, और उठे और जाके डायमंड हार्बर अभिषेक भाईपो की ये हाल है कि वो 7 लाख वोट से ऊपर से जीते थे डायमंड हार्बर में। पोलिंग ही नहीं हुई थी, एक विधानसभा सेगमेंट था, मेरे ख्याल से बरुईपुर था शायद, तो उसमें विधानसभा में 37% वोट आए थे बीजेपी कैंडिडेट से। लोकसभा में घट के 9% हो गए, और भाई साहब के 87% हो गए। 87% वोट जो है उनको उस विधानसभा सेगमेंट में मिली। तो ऐसा गजब कारनामा जो है वो डायमंड हार्बर में होता रहा है। डायमंड हार्बर में काफ़ी कुछ जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, यानी कि वैसे तो लगभग उसकी पॉपुलेशन जो है वो 35-36% मुस्लिम बताते हैं वहाँ पे, लेकिन कुछ एरिया जो है आपके डायमंड हार्बर है, ये कैनिंग है, ये फाल्टा है, इधर बजबज, मिटिया बुरुज, इस तरह के और थोड़े से इलाके जो हैं वो। अच्छा, फिर दूर दराज के इसमें सुंदरबन के इलाके, काकद्वीप, सागर जहाँ आपका गंगा सागर मेला लगता है, सागर, काकद्वीप, पत्थर प्रतिमा, ये सब जो है वो डीप सुंदरबन के इलाके। और डीप सुंदरबन के इलाके में पुलिसिंग जो है वो बड़ी ढीली रहती है, क्योंकि इतनी कभी पुलिसिंग वहाँ हो नहीं पाती। वहाँ पे जो है वो गुंडे जो है वो डरा धमका के रखते हैं लोगों को। तो ये जो डायमंड हार्बर में गुंडों द्वारा बाइक पे चढ़ के खेला हॉबे और जय बांग्ला ये करके और सबको धमकाने का एक वीडियो जो था वो वायरल हुआ, और उसको लेके इलेक्शन कमीशन ने मुकदमे ये जो निर्देश जारी किए थे जस्टिस राव ने, उसको डीवी में चैलेंज कर दिया। और डीवी ने आज सिंगल बेंच के ऑर्डर को पलटते हुए डबल बेंच ने सिंगल बेंच के ऑर्डर को पलटते हुए जो इलेक्शन कमीशन का जो लोकल सीईओ का जो आदेश था उसको बरकरार रख दिया, यानी वापस 48 घंटे की हो गई। अब 27 तारीख आज है, अभी 5 बजे से यहाँ प्रचार बंद होने वाला है, और प्रचार बंद होने से लेके और बाकी 48 घंटे तक वो जो मोटरसाइकिल वाले मोबाइल वाले रिस्ट्रिक्शंस थे वो सब रहेंगे, यानी कि रात के 6 बजे से दिन के 6 बजे तक कोई भी बाइक नहीं चलेगी, और दिन में भी चलेगी तो वो पिलियन राइडर नहीं होगा। और थोड़ा सा कंसेशन जो है ये आपके जो डिलीवरी वाले लोग हैं उनको दिया गया है, लेकिन रात में वो भी नहीं चल सकते 6 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो स्विगी वाले और ब्लिंकिट वाले जो लोग हैं उनको थोड़ी सी असुविधा इतनी उठानी पड़ेगी स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के लिए कि भाई 2 दिन वो 6 बजे के बाद में स्विगी ब्लिंकिट इत्यादि से अपना सौदा सुलभ नहीं मंगा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये महाकुंभ है प्रजातंत्र का, उसके लिए इतना तो योगदान वो भी कर सकते हैं, इतना तो त्याग वो भी कर सकते हैं। तो ये अब लागू होने के बाद में सुना है मैंने, मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि तृणमूल वालों में भारी निरुत्साह है, बड़े ही निरुत्साहित है वो, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हावड़ा, कोलकाता, यहाँ पर ये बड़ी ही एक कॉमन प्रैक्टिस है कि ये लोगों को वोट देने निकलने नहीं देते। विशेषकर कोलकाता और उसके आसपास का जो क्षेत्र है
उनको धमका दिया जाता है, सवेरे या तो उनके सोसाइटी के सामने बॉम्ब मार दिया जाता है, या फिर उनको सीधे सीधे बाइक रैली करके या बाइक घुमा के उनको धमकी दे दी जाती है। इस तरह से काम किए जाते हैं। इसलिए कोलकाता का कभी भी जो पोल परसेंटेज है वो 60 से ऊपर नहीं जाता। और कतिपय असेंबलीज ऐसी हैं, जोड़ा सांको जैसी, जहाँ पर बहुत भारी नॉन बंगाली पॉपुलेशन है, विशेषकर मारवाड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ तो 50% से ऊपर भी नहीं जाता। और 50% से ऊपर नहीं जाने के बाद भी 12,000 मात्र वोट से वो हारा था जोड़ा सांको बीजेपी ने। तो इसको लेकर साहब ये फेल हो गया इनका। फिर इन्होंने एक और लगा दिया, वो ये लगा दिया कि साहब की ये जो पाबंदी है कि जो हमारी स्टेट पुलिस है वो 100 मीटर से बाहर रहेगी, इसको बदला जाए। अब भाई ये बड़ी विचित्र बात है। स्टेट पुलिस 100 मीटर से बाहर रही, तो स्टेट पुलिस ने अच्छी तरह से सोर्स जैमिंग को रोक लिया, और CAPF अंदर रही तो अंदर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने पाई, कोई बूथ जैमिंग नहीं हुई, कोई किसी प्रकार के छापा वोटिंग नहीं हुई। तो उसको लेके ममता दीदी क्यों परेशान है? मैं तो ये कह सकता हूँ कि ममता दीदी ये मान के बैठी हुई हैं कि बिना हथकंडे अपनाए हुए, बिना रिगिंग किए हुए, बिना छापा वोटिंग के, बिना लोगों को धमकाए हुए वो चुनाव नहीं जीत सकती। तो एक प्रकार से ममता दीदी जिस प्रकार से चल रही हैं और जिस प्रकार से उनकी सभाओं में भीड़ आ ही नहीं रही है, बिल्कुल शून्य मात्र है, शून्य के आसपास है, ये सब देखते हुए ये लग रहा है कि ममता दीदी की विदाई जो है अब पूरी तरह से तय हो चुकी है। अब उनको कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए वे इस तरह के छोटे छोटे फ्रिवलेस केसेस लेके कोर्ट में जा रही हैं, जिससे कहते हैं कि भाई कि भागते भूत की लंगोटी भली। जो है उनकी जो उम्मीदें हैं वो इसी तिनके रूपी अवलंब पर टिकी हुई हैं। तो फिर आप उनका हाल समझ सकते हैं, तृणमूल का हाल समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।